नमस्कार। नमस्कार, हमारे साथ 9वीं के छात्र आयुष कुमार के पिताजी हैं। हालांकि ये अब इस वक्त थाने में आए हुए हैं। इनके जो बच्चे थे घर से निकले थे बाजार के लिए, लेकिन अचानक वो गायब हो गए और ये लोग थाने में पहुंच के हालांकि इन्हीं लोग से जानेंगे आखिर मामला क्या है पूरा और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अजीत कुमार गुप्ता नाम है हमारा। क्या हुआ, घटना क्या है? कल बाबू हमारा 6 बजे के करीब में घर से माँ को बोल के निकला कि माँ हम थोड़ा घूम के आ रहे हैं, पुचका खा के आ रहे हैं। अच्छा। उसके बाद में 6 साढ़े 6 बजे के करीब में उसके बाद में क्या हुआ कि हम गए हुए थे अपने ससुरारी, हमारा रघौता में ससुरारी है। तो 7 बजे 7:30 बजे हमारी वाइफ फ़ोन की, हाँ, कि बोली कि नहीं आना है क्या? हम बोले कि नहीं आ रहे हैं, हम रास्ते में हैं। हाँ, तो हम बोले कि बउआ सब कहाँ हैं? तो आयुष निकला हुआ है पुचका खाने के लिए। हमको नहीं कब निकला, तो 6:30 बजे के करीब में निकला। उसके बाद हम 8 साढ़े 8 बजे के करीब में घर पहुँचे तो उस समय तक मेरा बच्चा नहीं आया हुआ था। उसके बाद हम लोग पूरे यहाँ पर कौरियार चौक पर स्टेशन पूरा ये सब जगह पर हम लोग ढूंढे उसको, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं रहते हैं, हम लोग गुवाहाटी रहते हुए। हम वो गर्मी की छुट्टी में आया हुआ था और ऐसे भी मेरा बच्चा उतना घर से बाहर नहीं निकलता था, बस वही पुचका खाने के लिए घर से बाहर निकलता था। उसके बाद में हम लोग जब ढूंढ के थक गए तो अपने रिश्तेदारों के पास में 10:30 बजे 11 बजे के बाद फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद में सभी जगह फ़ोन करने के बाद में हम लोग को कुछ नहीं पता चला। उसके बाद उसके मित्रों के पास फ़ोन किए, काफ़ी रात होने के बाद उसके बहुत सारे मित्र फ़ोन भी नहीं उठाए। फिर हम लोग सुबह 4 बजे भोर में फिर स्टेशन के तरफ हम लोग घूम माने खोजने निकले उसको। अभी तक पता चला है कि नहीं? कुछ नहीं पता चला, ना कोई फ़ोन आया है ना कोई। क्या नाम है लड़के का? आयुष कुमार गुप्ता नाम है। हाइट है उनका? उसका हाइट लगभग 5 फुट के करीब में है। कौन सा कलर कपड़ा पहने थे? काला टी शर्ट पहना हुआ था, उसके ऊपर काला शर्ट पहना हुआ था। हाँ। कितने लड़के हैं आपके? 2 बेटा है, 1 बेटी है। सबसे बड़ा बेटा है। बता दें कि आयुष निकले थे खाने के लिए गोलगप्पा, लेकिन अचानक गायब कैसे हो गए उनकी माँ बताएंगी, क्योंकि घर पे थी। हालांकि पिताजी ससुराल गए हुए थे। आप आयुष की माँ हैं? हाँ, हम आयुष की माँ। क्या हुआ था घटना उस समय? मतलब हम लोग का कल में पानी नहीं आ रहा है तो हम और आयुष क्या किए पानी भर के बगल के दुकान से पानी भर के 6-7 बाल्टी रख दिए और आयुष बोला माँ पानी भर दिए हैं कि हम जा रहे हैं, थोड़ा बाजार से घूम के आ रहे हैं। हम कहें ठीक है, अभी 6:30 हो रहा है, 7:30 ले तुम चला आना। तो सब जब 7:30 हुआ तो आया नहीं। फिर मतलब टेंशन हुआ तो इसके पापा को फ़ोन किया तो बोले कि ठीक है हम आ रहे हैं 8 बजे के करीब में, तो हम लोग देखेंगे। तो बोल के गया था कि जा रहे हैं गोलगप्पा खाने के लिए? नहीं, गोलगप्पा मतलब वो तो डेली खाता ही है। डेली मतलब 2-3 दिन पर एक बार। घर से क्या बोल के गया? घर के बोल के गया माँ हम थोड़ा घूम के आ रहे हैं, मौसम ठंडा है कि थोड़ा घूम के हम आ रहे हैं। तो हम कहीं कहाँ जा रहे हैं? तो वही पानी पूरी जहाँ खाते हैं वहीं पर हम जा रहे हैं। ऐसा नहीं किसी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग का हो? नहीं, ऐसा कोई अथी नहीं है। 12 दिन पहले हम लोग गुवाहाटी से वो गर्मी का स्कूल का छुट्टी हुआ है तो आया है। नहीं, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी हो सकता है, संभव है। उसके पास मोबाइल भी नहीं है, हमारा ही मोबाइल यूज करता है वो। किसी फ्रेंड से बतियाना हो, गेम खेलना हो, हमारा ही मोबाइल यूज करता है। तो आप लोग को क्या लगता है कि किडनैप हो गया उसका, या कहीं गायब हो गया है, या किसी ने गायब कर दिया है? कहने मतलब हमको वो भी मतलब शक है कि मतलब हम लोग का घर में विवाद चल रहा है जमीन का। अच्छा। घर का लेके तो वो भी शक जा रहा है। फिर डर लग रहा है कि कहीं बाहर का कोई एथी ना हो। मतलब हम श्योर कह नहीं सकते हैं कि किसी एथी मतलब आदमी का ही हाथ है इसमें। मतलब दिमाग चारों तरफ हम लोग का दौड़ रहा है। आखिर आयुष घर ये कह के निकला था कि मम्मी, जैसे आप उनके पिताजी बताया कि हम गोलगप्पा खाने निकल रहे हैं। हाँ। लेकिन गोलगप्पा उस समय कितना हो रहा था जिस समय उन्होंने कह के निकला था? 6:30 शाम हो रहा था। हाँ। लेकिन 6:30 बजे के बाद कोई आता पता नहीं कोई किसी से दोस्ती वोस्ती नहीं। यहाँ तो 2-3 दिन पर एक बार निकलता था वो घर से सही से। मतलब वहाँ का आदमी भी नहीं देखा होगा उसको कि हाँ मतलब कोई लड़का, उनका बड़ा लड़का आया है। ऐसा नहीं ना कि रास्ता भटक गया जब देखे नहीं थे तो? नहीं, रास्ता नहीं भटकेगा, क्योंकि हम लोग का आश्रम रोड से ही वो आता था। हम लोग पहले जब आया तो अपने पिताजी के साथ निकलेगा, हमारे साथ निकलेगा। जब रास्ता देख लिया तो अब हर समय पिताजी तो रह नहीं रहे हैं, तो बोला कि माँ हम रास्ता देखे हैं, हम जा रहे हैं, घूम के आ रहे हैं। अच्छा, गुवाहाटी में पढ़ते थे कि रक्सौल में ही पढ़ते थे? नहीं, हम लोग गुवाहाटी में ही रहते हैं। वो भी गुवाहाटी में पढ़ते? हाँ, गुवाहाटी में। 9वीं के छात्रा है? हाँ, केंद्रीय विद्यालय का। केंद्रीय विद्यालय का। तो क्या लगता है कि मैंने ज़मीनी विवाद है कि कोई जो जैसे आप बता रहे हैं कि कोई षड्यंत्र के तहत उन्हें किडनैप वगैरह कर लिया है? हाँ, ये भी लग रहा है। तो थाने में आवेदन? हाँ, हम थाने में आवेदन दिए हैं। बोले हैं कि कल जांच जाएगा, परसों आप लोग आइएगा। क्या थाने में किसी को अभियुक्त भी बनाया गया, नामजद भी किया गया, तो नाम भी किसी का दिया गया? हाँ, नाम दिए हैं। क्या नाम दिया गया? अपने ससुर का नाम दिए हैं, देवर का नाम दिए हैं। एक उनका हम लोग का पड़ोसी है, उनका जिस पर हमारा थोड़ा शक है
उनका हम नाम दिए तो हैं। इधर आइए। कुछ ससुर जैसे ये बता रहे कि मेरे ससुर और आपके पिताजी, हाँ। कोई चाहेगा कि हम अपने पोता के किडनैप वगैरह कर दें? देखिए, क्यों करेंगे वो? यहाँ तक कि आज 2 महीना पहले से यहाँ पर सनाहा गिर रहा है। हाँ। हाँ, बार बार उन लोग मैंने हम लोग को मारपीट कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। यहाँ तक कि हम एसडीएम सर को भी पत्र लिखे हुए हैं, उसका एसडीएम सर के पास भी रिपोर्ट गया हुआ है। हाँ, उसके बावजूद भी उन लोग हमको ज़बरदस्ती इस घर से निकालना चाहते थे और हम लोग को हमेशा धमकी देते थे। इसमें हमारे भाई, हाँ, अमृत कुमार, हमारे बाबूजी, हम जयमंगल प्रसाद, हमारी माता का 2022 9वां महीना में देहांत हो गया और जो भी संपत्ति है हमारा मम्मी के नाम से है और इसका कोई भी लेखा जोखा वो नहीं बता रहे हैं, हमको कोई चीज़ नहीं बता रहे हैं और हमेशा धमकी ही हम लोग को देते जा रहे हैं कि तुम लोग घर से जैसे भी हो निकल जाओ। तो आपके पिताजी हैं, तो आप पिताजी क्यों धमकी देंगे? अब ये कोई पिता जो होता है अपने बच्चे के लिए कमाता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। पिताजी हमारे साथ नहीं रहते हैं, हम लोग दोनों भाई अगल बगल में ही रहते हैं, लेकिन पिताजी हमारे साथ नहीं। और माँ के देहांत के बाद में उनका मानसिक स्थिति भी सही नहीं है। जो भाई बोलता है वही सुनते हैं, उसके बहकावा में वो जो भी काम करना है, जो भी कोई गाली देना है, बोलना है, वो थाने में बोलते हैं। आवेदन आप लोग दे दिए हैं? हाँ, थाने में क्या आप आवेदन लोग दिए। आश्वासन मिला? आश्वासन यही है कि हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे बच्चे को ढूंढ दिया जाए। इसके अलावा हम क्या कहें आप लोग, जल्द से जल्द कार्रवाई हो, बच्चे को ढूंढा जाए और जो अपराधी हो और जो भी इसमें दोषी हो उसको जल्द से जल्द पकड़ा नहीं कि जाए। आपके बेटा कोई नशा वगैरह करते हो? नहीं, हमारा बेटा कोई नशा नहीं नहीं, करता इसके है। पहले भी एक मामला आया था, नशा करता था, लड़का खुद से गायब हुआ था। नहीं, वैसा बात कुछ नहीं है। हमारा बेटा कोई नशा नहीं करता है, लेकिन कोई अगर इसमें इन्वॉल्व किया है तो वो मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैं अनजान हूँ उस चीज़ से। अच्छा, चलिए, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। अजीत कुमार गुप्ता। चलिए, अजीत कुमार गुप्ता जी हैं और इनकी पत्नी हैं और इनके बेटा जो 15 साल के थे, आयुष गुप्ता, वो घर से निकले थे, यानी कहें तो पुचका खाने के लिए, गोलगप्पा भी कहा जाता है, गोलगप्पा खाने के लिए, लेकिन अचानक वो लापता हो गए और ये लोग अभी इस वक्त थाने में आए हुए हैं, आवेदन भी दे चुके हैं और आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द इसका अनुसंधान किया जाएगा और जो भी इसमें दोषी पाएंगे उन पर कार्रवाई भी किया जाएगा और इनके बच्चे को रिकवर भी किया जाएगा। तो आगे देखते रहिए। हालांकि इस वक्त इनका जो बच्चा जो गायब है और उनका मरवाड़ी गली में घर पड़ता है और आप लोग अगर कहीं भी देखते हैं कोई बच्चा को जो इनका उम्र 15 साल होता है, गोरे हैं बच्चे, गोरे हैं। हाँ, उनका फोटो लगा दिया जाएगा स्क्रीन पर। अगर आप देखते हैं तो इनके परिवार के लोगों को आप सूचना दे सकते हैं या रक्सौल थाना में आप संपर्क कर सकते हैं। बस इतना ही। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।